सारी ग्रंथियां खुल जाती हैं जब ठाकुर जी की कथा हम सप्ताह विधि से श्रवण करते हैं। तो जैसे ही कथा विश्राम हुई तो धुंधकारी को लेने के लिए विमान आया। तो जैसे ही विमान देखा गोकर्ण जी महाराज ने तो कहने लगे कि मैंने कथा तो इतने लोगों को सुनाइए, वहां गोकर्ण जी खाली अकेले थोड़ी ना बैठे हुए थे, कथा श्रवण के लिए तो बहुत सारे लोग वहां बैठे हुए थे, लेकिन एक ही विमान क्यों आया, एक लोग को ही लेने के लिए क्यों आया एक विमान। तब कह दिया महाराज विमान तो सबके लिए आता, कथा सबने सुनी है, लेकिन जिस भाव से धुंधकारी ने सुनी है उस भाव से इन लोगों ने कथा नहीं सुनी है। श्रोता महाराज तीन प्रकार के होते हैं। एक प्रथम श्रोता होता है, एक श्रोता होता है और तीसरा सोता होता है। महाराज प्रथम श्रोता की तो यही बात है कि भाव के साथ आनंद के साथ कथा को श्रवण करेगा। जैसे ही कथा विश्राम हुई आरती लेकर के ठाकुर जी को प्रणाम करके घर को जाएगा। लेकिन महाराज बोले भागवत भगवान की जय। कहा कर रहे हैं ठाकुर जी महाराज। जैसे कि प्रथम श्रोता की तो श्रेणी ऐसी बतलाई गई है कि भाव के साथ आकर के कथा को श्रवण करेगा। दूसरा होता है महाराज श्रोता। श्रोता समझ रहे होंगे हमारे दादाजी खूब काम लेते होंगे श्रोता से, जो सुपारी काटते हैं। तो उसी तरह एक श्रोता की श्रेणी में आता है महाराज, क्या करके पांडाल में बैठ जाएगा और एक दूसरे से कहेगा कि सोने राम जी कथा तो बढ़िया करवा रहे हैं, लेकिन टेंट ऐसो लगवा दियो है, यहाँ पर ये ऐसो करवा दिया है, यहाँ पर ये व्यवस्था और होनी चाहिए थी। मतलब उसकी बात हर बात को काटना वो श्रोता की श्रेणी में आ जाता है। एक दूसरे में जैसे व्यास जी कथा तो बढ़िया कह रहे हैं, लेकिन नहीं कि चुटकुला और केवे तो बढ़िया है, नहीं कि आनंद वैसे नहीं आया, हंसने की बात नहीं कह रहे हैं, क्योंकि आजकल लोगों को यही पसंद है। और हमारे गुरुदेव ने हमसे कह रखा है बेटा हंसने हंसाने के लिए तो जिंदगी पड़ी है, लेकिन जितना हो सके आप कथा श्रवण कराना, क्योंकि इधर उधर की बातें सुनने को तो हर जगह मिल जाएंगी, लेकिन जो शब्दमयी श्लोकमयी जो भागवत है वो हर जगह मिलने वाली नहीं है। तो दूसरा हुआ श्रोता और तीसरा हुआ महाराज सोता के घर में बैठे रहेंगे। तो सोने राम जी कहेंगे कि मैं घर में बुलाने के लिए गया था तो अभी आए नहीं है। कोई बात नहीं, बढ़िया बढ़िया नए कूलर खरीद के लाए हैं, बढ़िया ठंडी ठंडी हवा दे रहे होंगे, वहीं जाकर के कुर्सी डाल के सो जाएंगे। जैसे ही प्रसाद मिलने की बारी आएगी प्रसाद लेकर के घर को जाएंगे। कुछ लोग ऐसे होते हैं महाराज आकर के कथा में, क्योंकि एक बात तो जरूर है कि जितनी अच्छी नींद आपको घर में नहीं आएगी उससे बढ़िया नींद आपको कथा में आएगी। कथा में नींद क्यों आती है? ये कुंभकर्ण जी की देन है महाराज। श्री राम जी से कह दिया था कि महाराज मैं आपको भक्तों को भजन नहीं करने दूंगा, मैं जो भी आपका भक्त भजन करेगा मैं उसके सिर पर जाकर के निद्रा देवी को जाकर के बिठा दूंगा। जैसे ही भजन करेगा कथा सुनेगा तुरंत नींद आ जाएगी। जो लोग ठाकुर जी का गुरु जी का मंत्र जाप करते होंगे तो उनको पता होगा कि एक माला तो ऐसे घुमाएंगे और दूसरी माला की बारी आएगी, सो गए महाराज। अब उनको
जब आस बगल से लोग देखेंगे कहेंगे भैया दादाजी क्या वो नींद आ रही है? नहीं नहीं नहीं, मैं भजन में लीन हो गया था, थोड़ा भजन में लीन हो गया था, भजन कर रहा था। तब कहा राम जी ने कि आप कितने भी मेरे भक्तों के यहाँ पर निंद्रा देवी को बिठा लेना, सिर पर बिठा लेना, लेकिन जैसे ही मैं अपने नाम का गुणानुवाद करवाऊंगा, जैसे ही जयकारा लगवाऊंगा तो जाकर के वो भाग जाएगी। इसलिए कथा में जब भी भजन आए, ठाकुर जी का गुणानुवाद आए, गोविंद के गुणानुवाद करने का, गाने का मौका मिले, तब जरूर गाना चाहिए, जयकारा अवश्य बोलना चाहिए। और भजन में ताली भी अवश्य बजानी चाहिए। अब क्यों बजानी चाहिए? क्योंकि कहते हैं कि तालियां मिटाने से हाथों की गलत रेखाएं मिट जाती हैं महाराज। तालियां बजाने से हाथ की गलत रेखाएं मिट जाती हैं, तो मिट जाती हैं लेकिन जाती कहाँ है महाराज? जो नहीं बजाते हैं उसके सिर पे जाके बैठ जाती हैं। जो नहीं बजाते हैं उसके सिर पे जाके बैठ जाती हैं। इसलिए देख लेना, जब भी भजन होए तालियां जरूर बजाना, नहीं तो आपके सिर पे आकर के बैठ जाएंगी गलत रेखाएं। और जितनी ताली बजाओगे जितने भाव से, उतनी बढ़िया भाग्य की रेखा, धन की रेखा बढ़ती जाएगी। इसलिए भजन में तालियां अवश्य बजाएं।